नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। 7 मौतों का गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है, आज यही हर कोई पूछ रहा है। क्योंकि जयपुर में एसएमएस अस्पताल में भीषण अग्निकांड जो हुआ, ट्रॉमा सेंटर में बड़ा हादसा जो हुआ, उसमें 7 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें 5 पुरुष हैं और 2 महिलाएं शामिल हैं। इलाज करवाने के लिए परिजन लेकर आए थे अपने मरीजों को, लेकिन 7 लोग जिनकी जान जा चुकी है, अभी तक खबर आई है। भीषण आग में जलने और दम घुटने से मौत हुई है, जानकारी ये मिली है। आईसीयू और सेमी आईसीयू में कुल मिलाकर भर्ती 18 मरीज, जिन्हें शिफ्ट कर दिया गया। 11 मरीज उस आईसीयू में भर्ती थे जहां पर भीषण आग लगी। 13 मरीज नजदीक के सेमी आईसीयू में इलाज ले रहे थे। 5 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं सीएम ने हादसे के बाद एसएमएस अस्पताल का दौरा भी किया और सीएम ने हाई लेवल जांच कमेटी का गठन भी कर दिया और उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल अब चल रही है। लेकिन एसएमएस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक प्रकट किया है, उन्होंने भी दुख जताया है। यह हादसा जो हुआ दर्दनाक और बेहद दुखद ये हादसा रहा, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शोक प्रकट करने के साथ साथ अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर पीएम की ओर से जारी किया गया है। दुखद हादसा रहा है और इस हादसे पर शोक प्रधानमंत्री ने प्रकट किया। कुछ तस्वीरें भी आ रही है कैसे वहां पर जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो अपनों को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए वो परिजन नजर आए, लेकिन स्टाफ कहीं नहीं था। बताया जा रहा है कि वो वहां से भाग गया था आग लगने के समय, लेकिन परिजन या फिर वो जो और लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कैसे बाहर मरीजों को निकालने में मदद की। एक एक कर जो तस्वीरें आ रही हैं, यकीन मानिए कल्पना से परे है कि कैसे वहां पर ये मंजर हुआ होगा, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ होगा, आईसीयू में क्या माहौल होगा, अस्पताल में कैसे भगदड़ सी मच गई होगी। चीख पुकार चारों तरफ सुनाई दे रही थी। बेड समेत आप सोचिए कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बेड समेत अपने मरीज को लेकर परिजन बाहर आ गए। बाहर ऐसे लग रहा था कि शायद यही आईसीयू वार्ड है क्या। रोते बिलखते परिजन सुनाई दे रहे थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखें ही चीखें थी। बस यही कहा जा रहा था कि हमारे मरीजों को बचा लो। इलाज कराने के लिए परिजन लेकर आए थे, लेकिन यहां क्या हुआ वो हम सभी के सामने है। 7 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस पूरे मामले की, पता चलेगा कि आखिर कौन गुनहगार है। क्या वाकई में वो स्टाफ गुनहगार है जिससे ये कहा गया कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है। चिंगारी वहां पर नजर आ रही है, जरा देख लीजिए, लेकिन जवाब आता है कि नहीं, सब ठीक है। परिजन चुपचाप जाकर वहां बैठ गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। देखिए, ट्रॉमा सेंटर में हाहाकार मचा आग की वजह से, लेकिन लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर कैसी स्थिति है और क्या क्या जानकारी हम जुटा पा रहे हैं, आप तक पहुंचा पा रहे हैं। विनय पंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से विनय आपके पास आते हुए, क्योंकि परिजनों को हमने सुना था, आक्रोश है, नाराजगी है, दुख है, लेकिन अभी और कुछ जानकारी मिली है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी जो परिजन हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मृतकों के जो परिजन हैं वो धरने पे लगातार बैठे हुए हैं। इसके साथ ही अभी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुँचे हैं, जो कि अब अंदर गए हैं। जिस वार्ड में ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसका जायज़ा लेने के लिए वो गए हैं। इसके साथ ही एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुँची थी, जिसने यहाँ से साक्ष्य जुटाए। कुछ जले हुए वायर और कुछ अन्य जो साक्ष्य हैं वो जुटाकर एफएसएल की टीम अपने साथ यहाँ से लेकर रवाना हुई है, जिसकी जांच की जाएगी। उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि आग जो है वो किन कारणों से लगी, आग लगने के पीछे के मुख्य कारण क्या थे। लेकिन यहाँ पे जो मृतकों के परिजनों जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक पैनल है उसमें लगातार जो चिंगारी है वो निकल रही थी, उसको लेकर वार्ड में जो वार्ड बॉय थे, अन्य जो स्टाफ था, डॉक्टर थे, उनको भी सूचित किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये छोटी सी चीज़ें अपना सही होगी। उसके बाद इतना भयानक जो हादसा है वो पेश आया। और आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी लगातार यहाँ पे जो परिजन हैं, मृतकों के परिजन हैं, वो धरने पे बैठे हुए और उनकी यही मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए सरकार की ओर से और जल्द से जल्द लिया जाए। साथ ही मुआवजा राशि की भी मांग वो कर रहे हैं। कुछ लोग सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। और अभी जब नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे उनसे भी मरीज जो मृतक हैं उनके परिजनों ने बात की। उन्होंने भी अपनी मांगें उनके सामने रखी और उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि वो उनकी जो मांग है वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि उस पर जल्द
एक्शन जो है वो लिया जा सके। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे जो भीड़ है वो भी बढ़ रही है। मैं मेरे सहयोगी संजय को कहूँगा आपको दिखाएं किस तरह से पुलिस फोर्स जो है उसको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है उसको देखते हुए पुलिस फोर्स को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स लगातार यहाँ पे पहुँच रही है। RSC की जो बटालियन है उसको भी यहाँ पे तैनात किया गया है और ये बटालियन जो है वो अंदर मूवमेंट कर रही है। पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पे लगातार मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बैरिकेड्स जो हैं वो भी यहाँ पे लाए गए हैं। बैरिकेड्स की भी एक गाड़ी आई है। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर विरोध प्रदर्शन ज़्यादा होता है, बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है तो ऐसे में बैरिकेड्स लगाकर भी जो है ट्रैफिक को रोका जा सकता है, दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जो तैयारी है वो यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा जो जांच कमेटी बनाई गई है बताया जा रहा है जिसमें कि 6 लोगों को शामिल किया गया है। जांच कमेटी भी कुछ देर में यहाँ पे पहुँचेगी, घटनास्थल का जायजा लेगी। उस समय जो लोग ड्यूटी पे मौजूद थे उनसे भी यहाँ पे बातचीत की जाएगी, मृतकों के परिजनों से बातचीत की जाएगी। लेकिन ये वाकई एक दुखद हादसा। लेकिन विनय, आप बता रहे हैं कि जांच कमेटी वहाँ पर पहुंचेगी, मृतकों के परिजनों से बात करेगी, तो कहीं ना कहीं जांच कमेटी को भी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो मृतकों के परिजन हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। लगातार नारेबाजी उनकी ओर से की जा रही है। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और ये आरोप भी उनकी तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं कि अगर समय रहते उसी समय जो ये शॉर्ट सर्किट चिंगारी जो निकल रही थी इलेक्ट्रिक पैनल से, अगर उसको सही करा दिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जब सूचना दी गई तो उसके बाद वार्ड बॉय आया और उसने ये कहा कि ये होता रहता है, अपना आप सही जाएगा, और खिड़की खोलकर वो वहाँ से चला गया जैसे कि परिजनों का कहना है। उसके बाद में महज 30 सेकंड के अंदर ही पूरा जो वार्ड है वो आग की चपेट में आ गया। तो ऐसे में काफ़ी जो तस्वीरें भी दिखाते गंभीर आरोप जो है जिससे दर्शक समझ पाए कि अभी SMS अस्पताल के बाहर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या माहौल है वहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए मैं मेरे सहयोगी संजय को कहूँगा वो आपको दिखाएं। यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे धरने पे जो मृतकों के परिजन हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पे धरना उनका जारी है और उनकी मांग यही है कि इसमें एक्शन जो है वो यहाँ पे लिया जाए क्योंकि काफ़ी बड़ा यह हादसा हुआ। और हम यहाँ पे बात करने की भी कोशिश करेंगे। अभी नेता प्रतिपक्ष भी आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? नेताजी ने क्या आपके सामने तो दिया, आपने भी तो लिया उनका इंटरव्यू, आपने तो सब हमने लिया है। नेता ने हमारे से दुख समझा तो हमसे आश्वासन लिया, हमारा हमसे मिले, हमें बहुत खुशी हुई। हमसे कोई तो मिलने आया, हम रात भर से अभी बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई तो हमसे मिलने के लिए आया। कांग्रेस के कोई तो बंदा हमारे पास में, कोई भी या नेता हमारे पास में मिलने के लिए तो आया, हमारी दुख को प्रकट करने के लिए। भजन लाल जी तो रात को आए थे, उल्टा हमको डंडों से बाहर भगवा दिया और उन डॉक्टरों से मिलके भजन लाल जी चल दिए। अब हमारे पास में कोई नहीं आया। अभी चिकित्सा मंत्री जी का तो अता पता ही नहीं है, कब है, क्या है, कैसे आने का पता ही नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ मिलेंगे। आप लोगों की मांग क्या है सरकार से, प्रशासन से? मांग किसके साथ में करें? मांग तो उसके साथ में करेंगे ना जो हमारे सामने आएगा, हमारे सामने ना। किसको कहें हम बताओ? अभी एक मीडिया वाले कहेंगे आपको 5-5 लाख रुपए की वो देंगे। अरे किसने दिया? हमसे तो कोई मिला ही नहीं है, कोई कौन दे गया? हमसे तो कोई बात ही नहीं की किसी ने। एक कल ये कांग्रेस के ये आए थे, इन्होंने हमारा दुख ही समझा। हमको बहुत बड़ा हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि कोई तो हमारे दुख सुनने के लिए आया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो परिजन हैं, मृतकों के परिजन हैं, वो लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी यही मांग है कि यहाँ पे जब ठीक है विनय, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा एक बार ये